दोस्तों बीएचयू में फ्री कोचिंग का फॉर्म आ गया है। बीएचयू में एडमिशन होगा, फ्री कोचिंग होगा और देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आप ग्रुप ए के ऑफिसर बन जाएंगे। तो बीएचयू के एडमिशन्स की ये फ्री कोचिंग का फॉर्म का ऑफिशियल नोटिस आ गया है। चलिए आपको फटाफट वेबसाइट पे ले चलते हैं, पूरी जानकारी दे डालते हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वीडियो मैं आपके हित के लिए बनाते रहता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सिविल सर्विस कोचिंग 2024 से 25 का फॉर्म आ गया है और इसके साथ साथ स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी का भी फॉर्म आया है। स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी का लास्ट डेट मैं इस वीडियो में बता डालूंगा। कौन कौन से कोर्सेज है पूरा डिटेल में वीडियो एक बना चुका, आप जाके उसको चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी है इसका लास्ट डेट मैं फटाफट आपको नीचे ले चल के दिखा देता हूं कि 21 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। टोटल 56 कोर्सेज है। कितने? 1 2 3 नहीं, ये देखिए सारे एकदम भतेरे से भरे पड़े हुए हैं आपके लिए कोर्सेज। 6 महीना से लेके 2 साल तक का शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। 56 कोर्सेज है। कोई ना कोई आपका मनपसंद का कोर्स तो जच ही जाएगा और आप लोग एडमिशन ले ही डालेंगे। और बहुत सारे कोर्सेज में तो बिना टेस्ट का ही एडमिशन हो जाता है। तो क्यों ना हम इस वीडियो को डिटेल में ना जाके हम अपना मेन वीडियो पे आते हैं। किस पे? सिविल सर्विस कोचिंग पे। बाकी का स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी का वीडियो आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, चाहे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आप खोल सकते हैं। तो ये गाइड आ गया है किसका? डी एसी, डॉक्टर अंबेडकर जो सिविल सर्विस कोचिंग है उसका ये फॉर्म निकल गया। इसको जूम करके आपको थोड़ा और डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल सिविल सर्विसेज स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 से 25 अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यानी जो समाज के जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको एक सोशल जस्टिस मिले, उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DACE, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, अंडर द फ्री कोचिंग स्कीम ऑफ SC एंड OBC। जितने भी देश के SC OBC स्टूडेंट, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी OBC कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, वो लोग इसमें फ्री कोचिंग का फायदा उठा सकते हैं। अभी आप फ्री कोचिंग जो करवाई जाएगी उसका 2 टारगेट होगा, 2 ऑब्जेक्टिव होगा, 2 मकसद होगा। यूपीएससी एग्जाम लेती है ग्रुप ए के, उसमें, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, हर स्टेट का अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ग्रुप ए एम्प्लॉय बनने के लिए ये कोचिंग आपको करना बहुत फायदेमंद है। 1 साल का कोचिंग होगा। टोटल 100 सीटें हैं। अब 100 सीटें किसको मिलेगी आगे देखेंगे वीडियो तो पता चलेगा। ओनली स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट यानी SC, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी OBC, हैविंग टोटल फैमिली इनकम 8 lakhs और लेस देन दैट। 8 लाख से कम या 8 लाख पर एनम का अगर हर सोर्सेज से मिला के आपके फैमिली इनकम है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस फ्री कोचिंग कोर्स। ओके राइट। SC OBC के लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? अपने पास एक आधार नंबर होना चाहिए। बैंक अकाउंट सीडेड देयर विथ अलॉटेड टू हिम, राइट। जो आपका आधार नंबर है आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इफ द स्टूडेंट डज नॉट हैव आधार नंबर, शी और ही कैन सबमिट हिज हर EID नंबर, मतलब जो आधार एनरोलमेंट ID नंबर होता है उसको। कोर्स फी एंड स्टिपुलेटेड शैल बी सेंट टू द अबव मेंशन वैलिड अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। EID नंबर आपको होना जरूरी है, राइट। अगर आपके आधार बैंक से लिंक नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है, तभी तो 8 लाख से ज्यादा है कि कम है डिफाइन हो जाएगा। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना है कहां से? रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार से नीचे का रैंक का इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो तहसीलदार सर और उनके ऊपर जो भी अधिकारी गण हैं उनका जो प्रमाण पत्र है यानी सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, वो वैलिड होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। बीनीथ द स्कीम कैन अवेल बाय पार्टिकुलर स्टूडेंट नॉट मोर देन ट्वाइस, है ना। 2 बार से ज्यादा इस स्कीम को फायदा नहीं उठा सकते। विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिक्लेरेशन दैट ही शी हैज नॉट टेकन बेनिफिट मोर देन ट्वाइस अंडर द स्कीम ऑफ एनी अदर सिमिलर कोचिंग स्कीम्स। फॉर एग्जाम्पल जामिया का ले चुके हैं तो BHU को ले सकते हैं, लेकिन नॉट 2 times से ज्यादा, यानी 2 बार से ज्यादा इस फायदे को नहीं उठा सकते हैं। एज के लिए कंप्लीटेड कम से कम 21 साल, मैक्सिमम 35 साल।
ये कट ऑफ डेट होगा 1/1/2025 का। आपका एज कैलकुलेट करना होगा। चाहे तो आप गूगल पे एज कैलकुलेटर लिख के एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/1/2025 से। 1-2 दिन भी ऊपर नीचे होता है तो नहीं चलता है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शैल बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन। सारा कंप्लीट फॉर्म भरे होना चाहिए। कैंडिडेट ऑलरेडी पोस्टेड समवेयर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फ्री कोचिंग। अगर कोई भी दोस्त यार मेरे हैं या आपके हैं या आप खुद वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई भी सरकारी संस्था में है तो इस फ्री कोचिंग का फायदा नहीं उठा सकते हैं। दोज हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड डीएससी स्कीम ट्वाइस और नॉट एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म। तो 2 बार अगर डीएससी का आप फायदा उठा सकते हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू परस्यू अनदर एकेडमिक कोर्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग एडमिटेड। अगर आप इस फ्री कोचिंग करेंगे तो कोई और एकेडमिक कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बीएचयू में पढ़ रहा है वो इसको फायदा नहीं उठा सकता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा? एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम 10th ऑनवर्ड, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जब काउंसिलिंग होगा तब की बात हो रही है, ये नहीं कि अभी की बात हो रही है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, आधार कार्ड इनेबल्ड बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट ओनली, फोटोकॉपी ऑफ डीएससी आइडेंटिटी कार्ड इन केस ऑफ कैंडिडेट ऑलरेडी अवेल द डीएससी स्कीम। एक बार आपने स्कीम ले चुके हैं तो दोबारा के लिए आपका आई कार्ड लगेगा। एप्लीकेशन फी 250 रुपया ही है। मोड एंड वेन्यू ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू कहां होगा? बीएचयू कैंपस में होगा, बनारस में होगा। मोड जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का होगा जो ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि बीएचयू के कैंपस में ही आपका एग्जाम होगा बनारस में। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? फाइनल मेरिट जो लिस्ट डेवलप होगी, मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगी तो आपको एंट्रेंस टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे होगी। दोनों को एवरेज करके आपको लिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड इन डीएससी बीएचयू सेंटर। बीएचयू सेंटर पे ही आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। डिटेल डेट्स क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये है ना, लास्ट डेट है 20/12 तक, 20 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न क्या होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का? तो 300 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क शैल बी डिटेक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। एक सही करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेगा और एक गलती करेंगे तो 1 कट जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। फाइनल सिलेक्शन डिपेंड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ एंट्रेंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। सिलेबस क्या होने वाला है? जनरल स्टडीज है, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी है। हिंदी इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, और जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, इंडियन आर्ट, कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर। रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है? रिजर्वेशन क्राइटेरिया है मिनिमम 50 स्टूडेंट्स एंड मैक्सिमम 100 सीट्स कैन बी एडमिटेड। परसेंटेज ऑफ एससी स्टूडेंट शैल नॉट बी लेस देन 70%। 70% एससी होंगे। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट एससी कैटेगरी, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस रिलैक्स दिस रेशियो, हाउएवर इन नो केस लेस देन 50%। मतलब 70% तक एससी को रखना है और 30% ओबीसी के। अगर 70% एससी नहीं मिलते हैं तो 50% से कम एससी का नहीं लेना है। यानी मिनिमम 50% एससी होना ही है और मैक्सिमम मतलब 70%। ओके, तो अदर मान लीजिए कि 50% एससी हो गए हैं तो 50% ओबीसी आ सकते हैं। चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो सकता है, ओबीसी होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। ऑल्सो अंडर ईच कैटेगरी 30% ऑफ द स्लॉट शैल बी रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। मतलब एससी में भी फीमेल का 30% रहेगा, ओबीसी में भी फीमेल का 30% रहेगा। इन केस ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ फीमेल, अगर फीमेल नहीं आती है तब मेल का भर्ती होगा, यानी मेल को भरा जाएगा। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्कीम, ये अभी नहीं बताऊंगा, पहले तो आप एडमिशन ले लीजिए तब की बात है। अब क्या क्या आपके चार्जेस लगेगा वो देख लीजिए। एडमिशन पेमेंट जो है, कोर्स फी नॉट एक्सेडिंग 75,000 पर स्टूडेंट बेसिस, स्टाइपेंड 4,000 पर मंथ। कोर्स फी जो है वो 75,000 एक स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं लगेगा। स्टाइपेंड जो है 4,000 पर मंथ आपको मिलेगा फॉर फुल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, तो 12 चौका 48,000 तो ये आपको मिल जाएगा। एंड 15,000 एज अ इंटरव्यू इंसेंटिव टू द सक्सेसफुल स्टूडेंट हैविंग द क्लियर द मेंस एग्जाम एंड इंटेंडिंग टू टेक कोचिंग फॉर द फाइनल इंटरव्यू। जो लोग मेंस प्री निकाल लेंगे उनको 15,000 इंटरव्यू इंसेंटिव भी ये संस्था देगी।
Mode of payment. All the admissible payment shall be released to the student through DBT in their Aadhaar enabled bank account. The fee and stipend shall be released in 2 installments of 50% each of the admissible amount. The BHU will be required to remit the amount received from the DAF to the institution immediately and in any case not exceeding 15 days from the date of receipt of sanction amount. ये बात की बात है. चलिए, ये था पूरा डिटेल. मेनली क्या है कि आपको ये तैयारी पे फोकस करना है, बाकी सब फीस वगैरह तो सभी के पास होते हैं, दे देते हैं. और आपका फ्री कोचिंग है तो आपको फ्री कोचिंग तो नहीं कह सकते हैं ना इसको, है ना, इसको कह सकते हैं फंडेड कह सकते हैं या एक सपोर्टेड कह सकते हैं. फ्री कोचिंग का फॉर्म नहीं है. तो फ्री कोचिंग का फॉर्म नहीं है. सेंटर फॉर सिविल ये मिनिस्ट्री के स्पॉन्सर्ड है और ये लिखा हुआ है कि फ्री कोचिंग स्कीम फॉर SC ST, लेकिन ये अगर पैसा देना है तो फ्री नहीं. बाकी फी के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे. आप देखेंगे तो ये एडमिसिबल पेमेंट्स है. कोर्स फी नॉट एक्सीडिंग दिस पर स्टूडेंट बेसिस. ये पेमेंट्स आपको देने हैं लेने हैं, ये बात की बात बताएंगे. इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है. बाकी ये लिखा तो है कि फ्री कोचिंग स्कीम है फॉर SC and OBC. तो फ्री कैसे है अगर पैसा लेंगे तो? मुझे लगता है कि पैसा और उल्टे आपको मिल जाएंगे. बाकी आपको नॉलेज हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे से क्या कन्फ्यूज़न हुई कि फीस के रिलेटेड. जो जानकार है ज़रूर कमेंट करें. आपका कमेंट को मैं पिन कर दूंगा कि देश के युवाओं हैं उस जो कन्फ्यूज़न है फीस पेमेंट का वो सही से जान पाए और इसमें फ्री क्या है और पेड क्या है वो भी बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ. तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद, जय BHU.